वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास क्या हो रहा है। तो HTML5 में जितना सारे मैं टैग दिखा रहा हूँ ना, वो टैग कौन सा ब्राउजर में क्या सपोर्ट होता है नहीं होता है वो सब मैं आगे बताऊंगा। तो मैं सब कुछ मैं दिखाऊंगा, बहुत सारे टैग दिखाऊंगा। तो कैसे ओपन हो रहा है, कैसे डिटेल्स आएगा नहीं आएगा, सब कुछ मैं दिखाऊंगा। अगर बेस्ट टेक ट्रिक में सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, तो तुरंत वीडियो आपके पास मिल जाएगा। तो आप देख लीजिए, ठीक है। वीडियो स्किप मत करिएगा। तो देखिएगा, बहुत सारे चीज मैं दिखा रहा हूँ HTML5 में, जो ब्राउजर में रन हो रहा है, चल रहा है, सब कुछ मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, मैं अभी मेन टैग फिगर कैप्शन वो सब मैं दिखाया। बट अभी क्या हो रहा है, अभी मेन टैग में कैसे आता है, फिगर में इमेज कैप्शन वो सब कैसे आता है, तो वो सब मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसका कुछ डेफिनेशन जो है वो मैं बोल रहा हूँ। बहुत सारे टैग है, बहुत सारे चीज है जो HTML5 में होता है, बट बिफोर वर्जन HTML4 में कुछ नहीं होता है ये सब काम। वीडियो टैग, ऑडियो टैग, बहुत सारे टैग है। वो सब सीखने के बाद ही उसके बाद में CSS सिखाऊंगा, CSS कैसे इंटीग्रेट होता है HTML के ऊपर। तो उसके बाद एक वेबसाइट, फुल्ली एक वेबसाइट HTML CSS JS के ऊपर मैं दिखाऊंगा। तो पूरा एकदम कंप्लीट वेब डेवलपमेंट, एक वेब डेवलपमेंट कोर्स सीखने के बाद ही आपका तुरंत कुछ जॉब कुछ होगा। तो जो जो टैग यूज होता है ब्राउजर में और डॉम में, तो वो सब मैं दिखाऊंगा, ओके। तो देखते हैं, पहले वाला जो टैग था वो टैग मैं अभी कमेंट आउट करके रख दे रहा हूं, क्योंकि वो पहले से ही मैंने दिखा दिया। तो उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि कैसे हो रहा है काम, ठीक है, ओके। तो देखिए, अभी मैं दिखाऊंगा सामारी टैग। सामारी टैग क्या होता है? सामारी टैग एक्चुअली होता है जो डिटेल्स में जो आएगा वो तो एक सामारी होता है। तो वो कैसे दिखाता है मैं दिखा रहा हूं। इस सामारी टैग किसके अंदर होता है? ये होता है डिटेल्स टैग के अंदर। जैसे मैं लिख रहा हूं, आप नोट डाउन करके रखिएगा। तो इसका पूरा फुल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसके बाद आप कॉपी कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए डिटेल्स टैग, डिटेल्स करके एक टैग है, जिसे जो टैग HTML5 में रन होता है, ओके दोस्तों। देखिए आप, ये डिटेल्स टैग के अंदर मैं लिख रहा हूं सामारी टैग। सामारी टैग में क्या लिखा? सामारी टैग में स्टार्ट एंड किया, डिटेल्स के अंदर, डिटेल्स टैग के अंदर सामारी टैग मैंने ऐड किया, ओके। तो उसके बाद मैं कुछ हेडिंग, इस हमारी है कुछ हेडिंग का मैं कुछ दे रहा हूं, दिस इज ए टेस्टिंग, ओके। ये मैंने हेडिंग पे दिया। उसके बाद पैराग्राफ मैंने दिया, पी टैग मैंने पहले से ही बोल दिया है, पी टैग है पैराग्राफ। ये पैराग्राफ के अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट में लिख दे रहा हूं, ताकि आपको जंक टेक्स्ट में कुछ दे रहा हूं लोरेम इप्सम देके, ओके। तो सब कुछ देख लीजिए कैसे ब्राउजर में ओपन होता है। यह है जंक टेक्स्ट, वो मैं दे रहा हूं कि लोरेम इप्सम देके कुछ टेक्स्ट दे रहा हूं, ठीक है। ये दिया, ये पूरा टेक्स्ट में कॉपी कर रहा हूं। कॉपी करने के बाद इसके अंदर मैं दे दिया, ओके। तो देखिए आप,
कैसे रेंडर हो रहा है ब्राउजर में। ठीक है, मैं ब्राउजर में जाके इसका मैंने सेट टू क्या, ये देखिए ये जो डिटेल्स है, डिटेल्स के अंदर सामरी टैग है और सामरी टैग के अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है, उसके बाद एक पैराग्राफ है, उसके बाद डिटेल्स है। ये डिटेल्स टैग कंप्लीट हो गया। आप सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद रेंडर करिए, देखिए क्या आ रहा है। ठीक है, दिस इज टेस्टिंग, ये हेडिंग। जब क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देखो इसका डेटा शो कर रहा है। मतलब क्या है, पहले से डेटा नहीं शो हो रहा है, जब क्लिक कर रहे हो, क्लिक करने के बाद ये डेटा शो हो रहा है। राइट, तो ये क्या है, ये है एक्सपेंड कोलैप्स। एक्सपेंड कोलैप्स जैसे होता है ना, ऐसे ही ओपन हो रहा है। पहले से ही कोलैप्स करके रखा है, जब मैं क्लिक कर रहा हूं तब एक्सपेंड हो रहा है। ये HTML5 का वर्जन है, HTML का एनिमेशन वर्जन है। ओके, HTML5 का एनिमेशन वर्जन है, इसीलिए ये शो हो रहा है, अदरवाइज ये HTML4 में नहीं रहेगा। ये एक एडवांटेज है। ठीक है, ये डिटेल्स, आप डिटेल्स पहले से नहीं देख पा रहे हो, जब हेडिंग मतलब सामरी टैग के ऊपर क्लिक कर रहे हो तब ये शो हो रहा है। राइट, तो क्या है, अभी डिटेल्स टैग है। अब एक की जगह में एक कॉपी पेस्ट करके 4 5 6 पेस्ट कर दो। देखो दोस्तों, अभी सेव किया, सेव करने के बाद देखो, रिफ्रेश करो, देखो ऐसे करके आ रहा है। तो क्लिक करो, सारे के सारे वो डिटेल्स आ जाएगा जो रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो मैं ये क्लिक कर रहा हूं, ऊपर ओपन नहीं हो रहा है, जो ही मैं जिसका ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूं वही शो हो रहा है, अदर थिंग्स नहीं शो हो रहा है। राइट, तो एक्सपेंड नहीं हो रहा है, तो जिसका ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूं उसका ही शो हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, ये है डिटेल्स एंड समरी का फंडा, ये HTML5 का ही होता है। ओके, तो ये सब बहुत सारे वीडियो में आप नहीं देख पाओगे। यहाँ पे मैं डिटेल्स एकदम पूरा बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक मैं दिखाऊंगा, मैं दिखा रहा हूं कि कैसे काम हो रहा है। ठीक है, ये है डिटेल्स का एंड समरी का जो टैग है, ये टैग का डिटेल्स। ठीक है, तो उसके बाद मैं दिखा रहा हूं, देखिए स्ट्राइक, स्ट्राइक वाला जो होता है ना, वो स्ट्राइक कैसे होता है। सपोज स्ट्राइक जो होता है, मैंने एक टेक्स्ट लिख रहा हूं कि ये वाला मैंने पेस्ट किया, ये पी टैग वाला जो है, पी टैग मैंने पूरा सारे उठा लेके मैंने पेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, पूरा पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद अब देखिए एक पैराग्राफ आ गया, तो मैं चाह रहा हूं कि इसका ऊपर कुछ लाइन कुछ आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे सपोज डेल करके स्टार्ट से लेकर एंड तक मैंने टैग किया। उसके बाद INS डिलीट एंड इंसर्ट ऐसे करके मैंने टैग किया। ठीक है, तो वो सेव किया, सेव करने के बाद रन कर रहा हूं। अब देखिए क्या हो रहा है, देखिए ये जो डेल है मतलब डिलीट, ये डिलीट कैसे शो हो रहा है, ये है स्ट्राइक। तो ये स्ट्राइक जो है ये टेक्स्ट का ऊपर, मतलब ये हमको नहीं चाहिए, ये डिलीट हो रहा है। और ये इंसर्ट मतलब इसका इंसर्ट हो रहा है, इसीलिए इसका ऊपर अंडरलाइन आ गया। तो स्ट्राइक का जो फंडा, स्ट्राइक का जो टैग का जो काम है वो कैसे आ रहा है, डिलीट, डिलीट का जो टैग है वो टैग अगर इस टेक्स्ट के अंदर तुम लिख दोगे तो क्या होगा, ये पूरा एकदम स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा एकदम स्ट्राइक उसका ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं दिखा रहा हूं पहले से
एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कि ये पैराग्राफ गलत है, राइट। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ से एंड किया, ओके। ये मैं अंदर का टेक्स्ट जो है टैग है, ये टैग में डिलीट कर दे रहा हूं, ठीक है। आप देखिए कैसे हो रहा है, ओके। मैंने सेव किया, सेव करने के बाद देखिए पूरा टेक्स्ट क्या हुआ, स्ट्राइक आ गया। बहुत सारे जो कमेंट देता है कि नहीं ये पैराग्राफ डिलीट होगा, इसके जगह में जो रिप्लेस होगा वही होगा, तो वो कैसे होगा, इस पैराग्राफ के बाद और एक पैराग्राफ करिए, पैराग्राफ के अंदर लिख दीजिए इंसर्ट, INS, और नीचे वाला को इंसर्ट को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, ये वाला मतलब क्या है, हमको ए पैराग्राफ जो टेक्स्ट है वो गलत है, हमको ए पैराग्राफ रिप्लेस होना चाहिए। ऐसे करके बहुत सारे कमेंट होता है, बहुत सारे कमेंट देता है, फीडबैक आता है, तो ऐसे ही आएगा। तो ए है डिलीट का एंड इंसर्ट का टैग, टैग का डिटेल्स, स्ट्राइक जो होता है इसका डिटेल्स, ठीक है। तो इस डिटेल्स का जो है ये ऐसे आएगा, ओके। यह स्ट्राइक का। उसके बाद मैं दिखाऊंगा HTML5 में प्रोग्रेस बार, HTML5 में प्रोग्रेस बार, प्रोग्रेस बार जस्ट सिंपल और कुछ नहीं, सिंपल सा चीज है। आप देखिए एकदम इजी दोस्तों, कैसे जस्ट यूज करने का तरीका वो सीखना पड़ता है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। जस्ट मैं दिखा रहा हूं, सपोज मैंने एक लेबल लिया, लेबल मतलब क्या है, लेबल का टैग टेक्स्ट है, मतलब ये हेडिंग है, जो मैं नीचे लिख रहा हूं उसका हेडिंग कैसे क्या होना चाहिए, ठीक है। सपोज मैंने लिखा डाउनलोड प्रोग्रेस, डाउनलोड प्रोग्रेस मैंने लिखा, तो उसके बाद मैं दिखा रहा हूं कि प्रोग्रेस का टैग मैंने लिखा, ये देखिए प्रोग्रेस का टैग आ गया है, उसका स्टार्ट एंड एंड हो गया, ठीक है। मैं यहां पे दे रहा हूं कि फॉर करके, इसका है फॉर का क्या है, फॉर है एट्रीब्यूट, ठीक है। ये है HTML का एट्रीब्यूट, मैं आगे में सिखाऊंगा एट्रीब्यूट क्या होता है नहीं होता है, वो सब मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो अब अभी देख लीजिए ये डाउनलोड प्रोग्रेस का टैग, टैग का क्या काम होता है, ठीक है। फॉर का फाइल यहाँ पे दिया है, ये प्रोग्रेस का यहाँ पे मैं एक ID यूज कर रहा हूं जिसका नाम है फाइल, मतलब क्या है, फॉर का नाम है फाइल और ID का नाम है भी फाइल, ओके। उसके बाद मैं दे रहा हूं वैल्यू, वैल्यू में दे रहा हूं 32 एंड मैक्स, मैक्स मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम है 100, तो इस प्रोग्रेस का मैक्सिमम क्या है 100, ओके। और कितना तक दिखाएगा 32 या 35 या 50 तक दिखाएगा प्रोग्रेस क्या हो रहा है, ठीक है, इस फाइल का। तो मैं सेव किया, सेव करने के बाद जस्ट इसके अंदर मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं कि 50%, जो यहाँ पे वैल्यू आएगा तो यहाँ पे वैल्यू शो होगा, राइट। तो मैं सेव किया, सेव करने के बाद अब देखिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, देखिए आ गया, डाउनलोड प्रोग्रेस क्या है 50%, 50 के जगह में अपने लिख दीजिए कि 90%, यहाँ पे भी लिख दीजिए 90%, तो क्या आएगा 90 तक वो ब्लू कलर जो प्रोग्रेस होता है ऐसे ही होगा, देखिए प्रोग्रेस। ये है HTML5 का टैग का डिटेल्स, प्रोग्रेस हम लोग कैसे यूज करें, ठीक है, साइड में कैसे यूज करें। अब 10 तक मतलब क्या है, डाउनलोडिंग जो लोडिंग जो होता है ना, इसका ही डिटेल्स ये है। तो मैं दिखा रहा हूं कि एक फाइल मैंने अपलोड किया, अपलोड करने के बाद में कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि वहां पे अपलोड हो गया कि नहीं। अगर प्रोग्रेस बार नहीं देंगे तो कैसे होगा, अगर प्रोग्रेस बार देंगे तो कैसे होगा। तो एक्चुअली यूजर को समझ में तो होना चाहिए ना कि ये प्रोग्रेस कितना तक हुआ, अपलोड हो गया कि नहीं हुआ, तो यही है प्रोग्रेस बार, ठीक है।
ये प्रोग्रेस बार का डिटेल्स है, ये टैग का डिटेल्स है, यहाँ पे ऐसे आएगा। ओके, तो अब देख लिया कि यहाँ पे वैल्यू जितना तक आएगा उतना तक ही यहाँ पे दिखाएगा। अब 70 दीजिए, यहाँ पे भी 70 दीजिए, देख लीजिए यहाँ पे कैसे आ रहा है, 70 तक आ गया। तो ये है बाय डिफॉल्ट प्रोग्रेस का डिजाइन एंड कलर। ये सब हम CSS जब सिखाऊंगा मैं, CSS के अंदर ही मैं ये सब है, ये कलर आप चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, सब कुछ मैं सिखाऊंगा आगे, ठीक है। तो देख लिए प्रोग्रेस का डिटेल्स। ओके, तो उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि एक सिलेक्ट ऑप्शन, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है ना, ड्रॉप डाउन लिस्ट चूज कर सकते हो, आपका कंट्री क्या है वो सब। जब ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है, वो लिस्ट कैसे होता है वो मैं दिखा रहा हूं, एंड उसका ऑप्शन का जो ग्रुप है वो ग्रुप भी मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। तो अब देख लीजिए कैसे क्या होता है। ये HTML का, ये देखिए सिलेक्ट मैंने लिखा, सिलेक्ट के अंदर मैंने ऑप्शन लिख रहा हूं, ठीक है। ये ऑप्शन मैंने दिया है कंट्री नेम, कंट्री नेम मैंने दिया है, ये देखिए ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहेगा कंट्री नेम। उसके बाद मैंने 2-3 मैंने दे दिया, ठीक है। कुछ दिया है इंडिया, दिया है मैंने USA, कुछ दिया है UK, कुछ दिया है मैंने नेम दिया है UAE, ठीक है। ओके, सेव किया। सेव करने के बाद अब देखिए क्या आ गया, ड्रॉप डाउन आ गया, इंडिया, USA, UK, कंट्री नेम। जब सिलेक्ट करोगे तो सब सिलेक्ट हो गया, ठीक है। ये है सिलेक्ट ऑप्शन। इसका जो ड्रॉप डाउन है वो ड्रॉप डाउन कैसे बनाना होता है वो मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। ये सिलेक्ट ऑप्शन ड्रॉप डाउन है, इसका ऊपर भी आप क्लास लिख सकते हो, CSS लिख सकते हो कि कैसे दिखाना होता है, कैसे ब्राउजर में आएगा वो मैं दिखाऊंगा। ओके, सपोज एक कुछ रिक्वायरमेंट आ गया है कि एक कार है, कार का कुछ लेवल होना चाहिए। क्या लेवल, कौन सा मर्सिडीज है, ऑडी है, वोल्वो है, बहुत सारे होता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि दिखाने के लिए डिटेल्स कि इसका ये तो है HTML4, 5 सब जगह में सिलेक्ट ऑप्शन होता है, बट ग्रुप कैसे बनाना होता है वो ग्रुप में दिखाऊंगा कि कैसे हो रहा है। चूज ए कार, मैंने लेवल का नेम दे दिया, यहाँ पे एक P टैग ले रहा हूं, जैसे पैराग्राफ है वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब ताकि नीचे दिखाएगा कि ऐसे हो रहा है। आप ब्रेक भी टैग यूज कर सकते हो, ब्रेक टैग मतलब BR टैग अब यूज कर सकते हो। इसका कुछ स्टार्ट एंड नहीं होता है, BR तो दे दोगे पेज में तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो P टैग छोड़ के मैं BR टैग में दे रहा हूं, तो रिफ्रेश करिए, देखिए BR टैग आ गया। ओके, तो देखिए आप, मैंने एक लेवल लिया, चूज ए कार, राइट, चूज ए कार मैंने लेवल लिया, उसके बाद सिलेक्ट ऑप्शन किया। सिलेक्ट ऑप्शन करने के बाद मैं दे रहा हूं यहाँ पे एक कमेंट करके रख रहा हूं। जब कमेंट कर रहा हूं, कमेंट करने के बाद इसका एक लेवल दे रहा हूं, नेम ID दे रहा हूं, जैसे मैं प्रोग्रेस में यूज किया यहाँ पे भी यूज कर रहा हूं। एक नेम, क्या नेम दे रहा हूं, कार्स। ID क्या दे रहा हूं, कार्स, सेम चीज में दे रहा हूं, ठीक है। और लेवल में भी दे रहा हूं कार्स, राइट, आ गया। उसके बाद मैं दे रहा हूं एक टैग यूज करना पड़ता है, ग्रुप,
जैसे HTML5 में ही होता है, HTML4 में नहीं होता है। क्या होगा? ग्रुप। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ग्रुपिंग करने के लिए वो कैसे होता है वो मैं दिखा रहा हूं। ओपीटी ग्रुप। ओपीटी मतलब ऑप्शन ग्रुप। जैसे मैंने ऑप्शन का टैग मैंने लिया है स्टार्ट एंड करके, तो इसका है ओपीटी ग्रुप, मतलब ऑप्शन का ग्रुप है। एक ग्रुप का मैंने लिया, तो लेने के बाद मैं एक कर रहा हूं कि लेबल जब किया, एक लेबल में दे रहा हूं, क्या है, मैं दे रहा हूं कि एस कार्स, सिडीज कार्स, तो मैं शॉर्ट से दे रहा हूं एस कार्स। ओके, ये लेबल का नेम। तो उसके बाद मैं दे रहा हूं ऑप्शन। ऑप्शन का क्या आएगा? ऑप्शन का आएगा यहां पे वॉल्वो। मैंने यहां पे नेम भी दिया वॉल्वो। ये है नेम, ये है वैल्यू। जब बैकएंड में जाएगा तो ये वैल्यू वाला ए ही जाएगा, ठीक है, ए नहीं जाएगा, ये वैल्यू ही जाएगा जब मैं चूज करूंगा, ठीक है। वो मैं ताकि आगे दिखाऊंगा कैसे होता है। तो अभी मैं HTML5 में डिटेल्स में दिखा रहा हूं कौन सा टैग यूज हो रहा है।